सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष महोदय। जैसा कि ये नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, किस महीने में और किस सन में मनाया जाता है, उसका मुख्य नवरात्र मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में दो नवरात्र आते हैं। एक है शारदीय नवरात्र और दूसरे चैत्र नवरात्र। इस समय आज दुर्गाष्टमी है चैत्र नवरात्र की। चैत्र नवरात्र का आज समापन दिवस है और हम सबकी सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा के साथ साथ नौ दुर्गा की आराधना का ये पर्व होता है 9 दिन का। और इसमें हम लोग मुझे लगता है कि सब कुछ नया होता है। और इसके पहले ये 9 वर्ष जो 9 संवत्सर है हिंदुओं का नया साल, उसकी शुरुआत से शुरू होता है और 9 दिन तक चलता है। सभी लोग अपनी आराध्य देवी की आराधना करते हैं और व्रत रहकर अपनी त्याग तपस्या दर्शाते हैं। और विशेष रूप से हम लोग इन 9 दिन में, चाहे शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्र नवरात्र हो, जो हमारी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, उनका भी आदर करते हैं। और ये पर्व ये सिखाता है कि हमें अपनी माँ बहन बेटियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। और यह इन शब्दों में कहें कि हम लोग इन 9 दिनों में तो अपनी बहन बेटी और माताओं को देवी जी के समान जो है आदर करते हैं, उनको उसी रूप में उनको देखते भी हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, इसमें कन्या भोज, कन्याओं की पूजा भी होती है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका भी ये उद्देश्य है, देखिए कि माता जी को ज़्यादा कर कन्या के रूप में ही माना गया है। और कन्याओं का वैसे तो अब 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही मानता है, लेकिन अविवाहित लड़कियां भी हम लोग कन्याएं मान करके उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। और ये मान करके कि हमारे यहाँ देवी जी के रूप में ये लोग आमंत्रित करने के बाद आए हैं और हम लोग इनको उन्हीं के रूप में पूजा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि इसमें कोई आयु वर्ष का भी कन्याओं का वो होता है कि इतने आयु की? हाँ, 9 वर्ष तक है, फिर 11 वर्ष तक है, फिर 13 वर्ष तक है, 15 वर्ष। लेकिन मैंने कहा आज के आपाधापी के युग में हम लोग अविवाहित लड़कियों को भी माता के रूप में ही देखते हैं और अविवाहित लड़कियों को भी माँ के समान दर्जा देते हैं, आमंत्रित करते हैं। उन्हें भी 9 वर्ष तक की कन्याओं जैसी मानता हम लोग मान करके उनको आमंत्रित करते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि ये भी सुनने में आया आप द्वारा बार काउंसिल का चुनावी मामले का पूरा कार्य किया जा रहा है। देखिए, हमने जब यहाँ मैं आया और मैंने देखा, जब मैं वकालत में आया था तो दो महिला अधिवक्ता थी। धीरे धीरे महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी और ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि 1000, 2000, 3000 पुरुषों के बीच 100-200 महिला अधिवक्ता वकालत करती थी। ये उनके लिए बड़ा दुर्भर कार्य है। तमाम विपरीत लिंग के या पुरुषों के सामने कुछ संख्या में लड़कियां वकालत करें, तो इस पर ये होता है कि कैसे करेंगी, कैसे सामना करेंगी। तो मैंने इसका एक नवरात्र के पर्व पे महिला अधिवक्ताओं को आमंत्रित करके अपने चैम्बर में उनका सम्मान करना विधिवत, और उनका चाहे जिस जाति की महिला अधिवक्ता, हमने हाथ से पैर छूकर उसके बाद आशीर्वाद लेने का काम किया। और ये कार्यक्रम 23 बार हमने किया। लेकिन इसी बीच पिछले वर्ष हमारे भाई के निधन हो जाने के कारण और वर्तमान में हमारे परिवार में कन्या के जन्म लेने के कारण इस बार भी हम नहीं कर सके। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले नवरात्र में पुनः इसके बाद का कार्यक्रम करेंगे। उसका कारण मेन यही है कि हम यहाँ की महिला अधिवक्ताओं को भी अपनी बहन और बेटी समझें। इसीलिए हाथ से पैर छूने का तात्पर्य उनका पूजन करके, उन्हें आमंत्रित करके, उन्हें
उपहार देने को तात्पर्य पुण्य तो है ही, आशीर्वाद लेना तो है ही, लेकिन प्रमुख कारण ये भी है कि वे ये समझे, एक संदेश हमने देने का काम किया कि वे इस कचहरी में हम सबको अपना भाई, पिता, चाचा समझें, संरक्षक समझें और बड़े बेलौस होकर के बड़े खुले विचार से अपनी वकालत को अंजाम दें। वरना अगर उन्हें हम लोग इस तरह का सम्मान देने का काम नहीं करेंगे तो वो कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगी, कैसे वकालत कर पाएंगी, कैसे तमाम पुरुषों के बीच रह पाएंगी। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट और प्रयागराज इलाहाबाद द्वारा फर्जी अधिवक्ताओं की संबंध में एक मुहिम चलाई जा रही है जो विधिक व्यवसाय का दुरुपयोग कर रहे हैं। करीब लमसम उनके जो आंकड़े के हिसाब से 1.5 लाख फर्जी अधिवक्ता पूरे देश में उपस्थित है। उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही, उनके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही उसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हम भी माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन प्रयासों से सहमत व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्या मतलब वो लोग वकालत पढ़कर आते हैं और पैसे को अंजाम देते हैं, साफ सुथरा से भी अपनी बनाते हैं। अगर फर्जी अधिवक्ता भी वकालत करने लगेंगे तो जो सच में अधिवक्ता हैं उनके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के इन प्रयासों की सराहना करता हूँ और मैं भी